नमस्कार, मैं हूं सचिन भारती और आप देख रहे हैं मशहूर चैनल जनता की आवाज़। ये वो चैनल है जो जनता यानी आम लोगों की आवाज़ आप तक पहुंचाता है और हमेशा पहुंचाने के लिए कलबद्ध है। आज हम आपको एक दिलचस्प वाक़या बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि इस दुनिया में महत्वपूर्ण होना अच्छा है या अच्छा होना ज़्यादा महत्वपूर्ण? सोचिए, सोच कर बताइए। चलिए मैं बता देता हूँ। इस दुनिया में महत्वपूर्ण होने से ज़्यादा बेहतर है अच्छा होना। अच्छाई के कई सारे मापदंड होते हैं, कई सारे पहलू होते हैं। अच्छाई इस दुनिया का सबसे अच्छा व्यक्ति वो होता है जो पैसे वाला नहीं होता बल्कि दिल से अमीर होता है। यानी वो लोगों की सेवा करता है, लोगों की मदद करता है, लोगों को सहयोग करता है और लोगों के कठिन वक्त में उनके काम आता है। वही व्यक्ति असली इंसान, असली मानव कहलाता है। आज हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं एक ऐसी शख्सियत से जिनका नाम जैसा है वो उसी नाम के समतुल्य है। यानी उस नाम के विषय में जो भी विशेषता है वो उनके साथ जुड़ी है। हमारे साथ राजकुमार जी बैठे हुए हैं और ये न केवल नाम से राजकुमार हैं बल्कि दिल से, ज़हन से और अपने क्रियाकलापों से बहुत ज़्यादा बड़े राजकुमार। एक ऐसी वाक़या पेश आया कल जब ये अपनी ट्रेन से आ रहे थे माउंट आबू में। जब मैं आपको बताना चाहूँगा कि माउंट आबू में ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का सेंटर है, सबसे बड़ा सेंटर, और यहीं से पूरी इंडिया में और विदेशों में भी सारे के सारे सेंटर कवर होते हैं। इस सेंटर पर मीडिया की एक कॉन्फ्रेंस चल रही है जिसमें पार्टिसिपेट करने के लिए, जिसमें भाग लेने के लिए राजकुमार जी, कहाँ से आए राजकुमार जी? गुजरात से सीधे चलकर राजकुमार जी आ रहे थे। और ट्रेन में एक वाक़या पेश आता है। जब ये उतरते हैं इस ट्रेन से, आबू रोड एक स्टेशन है वहाँ पर, तो इनके साथ जब ये अपना सामान वहाँ पर उतारते हैं तो इनके सामान के साथ साथ किसी और का बैग भी गलतीवश, भूलवश उतर जाता है इनके साथ। और देख सकते हैं आप लोगों को मैं दिखाना चाहूँगा, यही वो बैग है जो गलती से इनके साथ उतर आया था। जब इन्होंने इस बैग के जो मेन मालिक हैं इसके विषय में पता किया तो इन्हें ज्ञात हुआ कि वो मालिक जोधपुर के रहने वाले हैं। यानी कि वो इस क्षेत्र से उसी ट्रेन से जोधपुर की तरफ जा रहे थे। गलती से, भूलवश राजकुमार जी के हाथों से ये बैग उनके पास आ गया। अब राजकुमार जी ने उनसे कैसे कांटेक्ट किया, कैसे उनसे चर्चा की, कैसे उनसे बात की और किस सोच के साथ वो उनका ये बैग वापस पहुँचाने जा रहे हैं, आइए जानते हैं राजकुमार जी से। राजकुमार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। राजकुमार जी, पहले तो मुझे ये बताइए आप कहाँ से चले थे और कैसे आ रहे थे और कौन सी ट्रेन से? एक्चुअली मतलब माइनर करेक्शन है, हम बस से आ रहे थे। अच्छा, बस से आ रहे थे, ठीक है। हाँ, तो राजकोट से हम आ रहे थे और राजकोट से हम 7 लोगों की टीम है जो कि हम वहाँ से बैठे थे और फिर रात को 2 बजे तक आबू रोड पर वो बस मतलब छोड़ने वाली थी। तो उसी टाइम पे जब हम रात को मतलब 2:30 बजे तक हम आबू रोड तक पहुँचे थे और फिर जब तब मतलब जैसे ही उठे तब स्टेशन आ गया था, राइट। तो जो कि मतलब आबू से बाहर है, आबू रोड से बाहर है, हाईवे पर ही छोड़ दी। तो वहाँ से मतलब बस ऑपरेटर ने ही मतलब सारा सामान ले किया नीचे उतारने के। तो हम 7 लोगों का सामान था तो इकट्ठे में एक और बैग ज़्यादा मतलब आ गई। सामान तो ऊपर रखते हैं बस की छत पर, वहाँ से उतारा होगा? नहीं मतलब नीचे, हाँ नीचे जो नीचे जो डिक्की टाइप, हाँ डिक्की, वहाँ से पूरा मतलब। यानी इसमें आपकी कोई गलती नहीं थी कि आपने हाथ अपने हाथ से नहीं उतारा। जो बस ड्राइवर या क्लीनर होंगे उन्होंने वो ये देखिए, ये ध्यान करने योग्य बात है कि राजकुमार जी ने स्वयं अपने हाथों से नहीं उतारा बल्कि जो बस का चालक है, उस चालक के अलावा जो क्लीनर होता है जिसको हम कहते हैं, उन्होंने बैक साइड से डिक्की में से सारा सामान उतारा। लगभग कितने बैग थे 7 लोगों में? एक बैग भी मान लो तो 7 बैग तो यही हो गए। 1-2 और एक्स्ट्रा होंगे ही होंगे। हाँ, करीब 10 के आसपास बैग, 9-10 बैग थे। उनके साथ साथ ये बैग क्लीनर ने उतार के राजकुमार जी के पास रख दिया। अच्छा, अंधेरे में चूँकि 2:30 बजा था रात का, तो इतने समय में जब आदमी नींद के झोंकों में होता है तो उसे कुछ ख्याल ही नहीं होता कि स्वयं कहाँ उतर रहा है, सामान कहाँ है। फिर भी इन्होंने अपना सामान सारा इकट्ठा किया होगा। उसके बाद क्या हुआ राजकुमार जी? उसके बाद फिर मतलब हम रेलवे स्टेशन पे ब्रह्मा कुमारी के जो पिकअप पॉइंट है वहाँ पे आए और फिर वहाँ पे पूरा सामान बस में चढ़ा दिया, यहाँ पे आ गए। फिर उसके बाद यहाँ के हमें पता चला कि मतलब ये एक बैग एक्स्ट्रा है। मीनवाइल मतलब वो जो बस ऑपरेटर है उसके थ्रू हमें वो मतलब जो भी मिसिंग है उनका नंबर भी मिल गया, उनसे कांटेक्ट हो पाया। तो फिर मतलब तब तक वो आगे पाली जो है वहाँ तक पहुँच गए थे। अच्छा, उन्होंने भी ध्यान नहीं दिया? हाँ। अच्छा, आप ये बताओ, 2:30 बजे आपने ये उतारा, इसके बाद आप वहाँ आ गए ब्रह्म कुमारी के सेंटर में, तो ये आपको कब अंदाज़ा हुआ जब दोबारा उतारा आपने सामान कि ये किसी और का बैग आ गया? वो यहाँ आके पता चला जब आ गए? हाँ, यहाँ ये ऊपर ज्ञान सरोवर आ गया। हाँ, ज्ञान सरोवर आप ऊपर है। हाँ। ये देखिए, माउंट आबू 2 भागों में बटा हुआ है। एक आबू क्षेत्र है जो कि प्लेन एरिया है और एक माउंट आबू क्षेत्र है जो कि माउंट यानी कि पहाड़ के ऊपर है, जहाँ पर ब्रह्म कुमारी का एक और सेंटर है जिसको ज्ञान सरोवर कहा जाता है, जहाँ पर मीडिया की कॉन्फ्रेंस चल रही है। वहाँ पर राजकुमार जी आ गए। तब इन्हें जाकर, चूँकि रात
रात में नींद में थे और ये सुबह आ गए, तो सुबह जब इन्हें एहसास हुआ कि ये बैग किसी और का है, सबसे पहले फीलिंग क्या आई राज? मतलब झटका सा लगा कि अरे यार ये बैग किसका है, कुछ ऐसा? हाँ हाँ, तो इसमें आपने कैसे पता किया किसका है? मतलब हमने तो बस ऑपरेटर को मतलब कांटेक्ट किया था उस चीज़ से। बस वाले को फ़ोन किया आपने? बस वाले को फ़ोन किया हाँ कि किसी का बैग हमारे साथ गलती से आ गया है, क्या उन्होंने आपसे जिक्र किया है? हाँ ये कहा हाँ। तो और उन्होंने फिर क्या बताया? उन्होंने बस में पूछा तो मतलब पता चल अच्छा, गया बस अभी भी रास्ते में थी? हाँ, बस अभी भी पहुंची नहीं थी? पहुंची नहीं। ये देखिए बहुत महत्वपूर्ण बात है कि बस अभी तक पहुंची नहीं थी, बस शायद जोधपुर जा रही थी। हाँ जोधपुर एक लंबा रन है यहाँ से, आबू से, और काफ़ी आगे है, शायद 300-400 किलोमीटर के आसपास का रन है। तो बस में वो अभी तक सज्जन थे जिनका ये बैग था। जब इन्होंने कॉन्टैक्ट किया बस वाले से, बस वाले ने उससे बात करी जो उस बस में मौजूद है, तो उन्होंने कहा मेरा बैग है, वो ऐसे से नहीं मिल रहा है और हाँ। वही बैग हो सकता है। हाँ, जो उन्होंने confirm फिर हमने उनको व्हाट्सएप नंबर लिया और व्हाट्सएप पे नंबर का फोटो भेज भेज दी, confirm किया। कंफर्म किया कि यही ठीक। बैग है। फिर मतलब अब तो यही हो सकता है कि ऊपर से तो मतलब माउंट आबू हाइट काफ़ी पे है, दूर है, तो बहुत दूर है। अब यहाँ से डायरेक्ट कोई कनेक्टिविटी नहीं है, नहीं। तो फिर हमने सोचा कि मतलब यहाँ से हमने सर्च किया रेड बस पे, तो पता चला कि डायरेक्ट बस जा रही है जोधपुर की, जो कि 12:30 बजे की है यहाँ आज से। दोपहर में? हाँ, बस स्टैंड से। यानी रात की बात है, 2-2:30 बजे, और सुबह इन्होंने जब ये आके आराम वाराम किया होगा 3-4-7-8 बजे, शायद आपको अंदाज़ा हो पाया होगा कि हाँ इतने प्रोसेस में, और अभी केवल 10:30 बजे, यानी 3 घंटे में इन्होंने ये सारी बात भी कर ली और ये भी सोच लिया, ये फैसला ले, सबसे महत्वपूर्ण बात है फैसला लेना, कि ये फैसला इन्होंने लिया कि ये बैग जिसका भी है उस तक पहुँचाया जाए। उस तक पहुँचाने के लिए रात दोपहर में 12:30 बजे बस है जो कि डायरेक्ट जाती है माउंट आबू में। फिर बताना चाहूँगा, माउंट आबू इतनी ऊपर क्षेत्र है कि तकरीबन 25 से 30 किलोमीटर नीचे जाना पड़ता है, उसके बाद बस स्टैंड जाना पड़ता है। उस बस स्टैंड पर रेड बस इन्होंने बताई वहाँ मिलेगी, अभी इन्हें इसके विषय में कुछ नहीं पता, तो आप स्वयं लेकर जा रहे हो? हाँ हाँ हाँ, हमें इसी बस में जाना है। स्टॉप कर दिया तो